श्रोताओं, भारतीय सेनाओं ने एक साथ मिलकर पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों के ठिकाने नष्ट कर बड़ी कार्रवाई की है। ऑपरेशन सिंदूर के तहत अलग अलग 9 स्थानों पर देर रात की गई कार्रवाई में आतंकवादियों के ठिकानों को नष्ट कर दिया गया। सेना के इस कदम की हर ओर तारीफ हो रही है। आम लोगों ने कहा कि पहलगाम में आतंकवादियों के हमले और निर्दोष पर्यटकों की हत्या करने वाले कायर आतंकवादियों और उनके आकाओं को बेहतर सबक सिखाया गया। ऑपरेशन सिंदूर की कार्रवाई पर लोगों का क्या कहना है, सुनते हैं इस पर एक विशेष रिपोर्ट। राजनीतिक दलों और सामाजिक संगठनों ने इस कार्रवाई की तारीफ की है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि यह कार्रवाई उल्लेखनीय है और सेना के शौर्य पर देश को गर्व है। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा कि सेना ने आतंकियों को बिल से निकालकर मारने का काम किया है। हमारी सेना उन दुश्मनों को, वो आतंकवादियों को जहां भी रहेगा उस मांद से खींच करके मारेगा। तो आज 9 जगह में उसको मारने का काम किया है। इसके लिए हम बहुत आभार व्यक्त करते हैं और जय हिंद का नारा जो दिया गया है, सही मैं जय हिंद का नारा बुलंद करता हूं और भगवान से प्रार्थना करता हूं कि हमारा जय हिंद का नारा सदा बुलंद रहे और आतताइयों को इसी प्रकार से सबक सिखाते रहे। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि सेना ने पहलगाम के आतंकवादी हमले का बदला लिया है। उन्होंने कहा कि वे सेना को सलाम करते हैं। भारतीय सेना को सैल्यूट करना चाहता हूं। आज जिस तरह ऑपरेशन सिंदूर को सक्सेस मिला और जिस तरह आतंकियों के ठिकाने में पाकिस्तान में घुसकर मारने का काम भारतीय सेना ने किया है, जिस तरह हमला पाकिस्तान के आतंकी ठिकाने पर करने का काम भारतीय सेना ने किया है, ये सिंदूर भारत की बहनों का सिंदूर बचाने का काम लगातार भारत की सेना कर रही है और सिंदूर ऑपरेशन के माध्यम से पाकिस्तानी सेना को करारा जवाब देने का काम भारतीय सेना कर रही है। उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि सेना ने सटीक कार्रवाई कर एक बार फिर अपनी कार्यकुशलता और सामरिक क्षमताओं का प्रदर्शन किया है। आज हर माँ भारती के संतान गौरवान्वित है। पहलगाम में हुई बर्बरता का बदला आज भारत ने चुका दिया। आज देश के हर नागरिक के मन मस्तिष्क में एक ही नारा गूंज रहा, जय हिंद की सेना। भारत ने एक जिम्मेदार देश की तरह पाकिस्तान द्वारा पोषित आतंकवादी ठिकानों पर प्रहार किया। हमारी सेना ने पाकिस्तान के आम आदमी को क्षति नहीं पहुंचाई है। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर भारतीय सेना, भारत सरकार, विशेष रूप से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, गृह मंत्री और रक्षा मंत्री, पूरी भारत सरकार को हृदय से बधाई, शुभकामनाएं। सहकारिता मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार ने कहा कि पुलवामा और उड़ी की तरह फिर से सेना ने पहलगाम के हमले का जोरदार बदला लिया। ग्रामीण कार्य मंत्री डॉक्टर अशोक चौधरी ने कहा कि जो देश को आंख दिखाएगा उसे देश सबक सिखाने में सक्षम है। ये भारत के आत्मरक्षा की स्ट्राइक है, भारत की लोगों की भावना का स्ट्राइक है, भारत की इच्छा शक्ति का स्ट्राइक है। और जिस तरह से पाकिस्तान लंबे समय से बिहार को हिंदुस्तान को अनस्टेबल करने के लिए आतंकियों को आगे कर और पीछे से रह करके और आतंकवादियों का ट्रेनिंग सेंटर चला करके जिस तरह से भारत को अस्थिर करने का बार बार प्लान करता रहता है, चाहे वह मुंबई का ताज हो, पार्लियामेंट हो, कहीं भी हो, लंबे समय से। इसीलिए पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देना जरूरी है और हम हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री के जज्बे को सलाम करते हैं कि उन्होंने ये स्ट्राइक जो भारत के लोगों की मंशा थी, भारत के लोगों का जो इच्छा थी, उसके अनुसार किया है और अभी और इन लोगों को मुंहतोड़ जवाब देना चाहिए। अगर जो भी हिंदुस्तान के ऊपर आंख उठाकर देखने का कोई भी काम करे, चाहे हम बर्बादी हो क्यों ना हो जाए, अगर कोई भी व्यक्ति हिंदुस्तान पर आंख उठा करके देखने की कोशिश करेगा, मेरे आर्थिक स्थिति, हमारी रक्षा स्थिति, इस पर कोई भी आदमी, व्यक्ति, कोई भी देश अगर हमारे पर आंख उठाएगा तो हम उसका मुंहतोड़ जवाब। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और राष्ट्रीय जनता दल के वरिष्ठ नेता तेजस्वी प्रसाद यादव ने कहा कि सेना की इस कार्रवाई के प्रति पूरा देश एकजुट है। भारत, भारतीयों और भारतीय सेना ने कभी भी आतंकवाद, अलगाववाद को बर्दाश्त नहीं किया है, ना ही करेंगे। भारतीय सेना ने हमेशा से माओ की कोख, बहनों की कलाई और सिंदूर की रक्षा की है। हम भारतीय लोग
अहिंसा, सत्य और शांति में विश्वास करने वाले लोग हैं। हम लोगों ने कभी भी किसी का नुकसान नहीं किया, हम लोगों ने कभी भी किसी के साथ गलत नहीं किया, लेकिन अगर हमारे साथ कोई गलत करेगा तो उसको मुंह तोड़ जवाब देना हमें आता है। भारतीय सेना जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, जय हिंद। AIMIM के अख्तरुल ईमान ने कहा कि सेना की कार्यवाही बिल्कुल दुरुस्त है। सेना इसके लिए धन्यवाद की पात्र है। बधाई देंगे भारत के जवानों को, जो वीर जवान हमारे हैं। उन्होंने बहादुरी के साथ पहलगाम की घटना का बदला लिया है और जो भी आतंकी ठिकाने हैं उस पे हमला करने का समाचार मिला है। इससे हम लोग बहुत प्रसन्न हैं और पूरी तरह से हम लोग और पूरा देश भारत के जो वीर जवान हैं उनके साथ खड़ा है। सांसद पप्पू यादव ने कहा कि सेना की कार्यवाही पर पूरे देश को गर्व है। सेना ने पहलगाम के खौफ पर मरहम लगाने का काम किया है। हमारी सेना दुनिया में इतना सक्षम है कि हम 140 करोड़ लोगों की सुरक्षा, उसकी खुशियाँ, उसके स्वाभिमान सम्मान की रक्षा किसी के कृपा पर नहीं करें। यह देश और इस देश की सेना पर गर्व है और मुझे लगता है कि अब समय आ गया है। जो कश्मीर पीओके है, जो हमारी जमीन को जबरदस्ती हथियार के रखी हुई है, पाक अधिकृत, उस पर हमें कब्जा करने की जरूरत और आतंकवादियों को नष्ट और नाबूद और मिटा देने की जरूरत। आम लोगों ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में की गई कार्रवाई का पूरा समर्थन किया है। आशुतोष सिंह तोमर, भागलपुर विश्वविद्यालय। हम सभी युवाओं को इस घड़ी की बेहद प्रतीक्षा थी और जिस प्रकार से और वहाँ पाकिस्तान पर जो आतंकवाद के कैंप अड्डे चलाए जा रहे थे उस पर जो सर्जिकल स्ट्राइक किया गया है, इससे हम लोग तमाम 140 करोड़ भारतीय सेना के इस कार्यवाही पर बेहद खुश हैं और हम लोग इसको जश्न के रूप में हम लोग सभी जगह मना रहे हैं कि अगर हम लोगों की कभी भी जरूरत पड़े तो हम सभी युवा एक साथ जहाँ भी जिस प्रकार से भी भारत सरकार बोलेगी हम उनके लिए एक आवाज पर खड़े रहेंगे। और 9 ठिकानों पे हमला करके हमारी देश की सेना ने ये साबित कर दिया है कि आप जब हमारे घर आओगे तो मैं भी आपके घर में घुस के मार सकता हूं आपको। ये बहुत जबरदस्त और सराहनीय भारतीय सेना का काम है। जहां भी आतंकी संगठन है, जहां भी आतंकी ठिकाना है, उसको खोज करके उसके ऊपर जो है तो हमला किया जाए, चाहे जहां भी हो। और इंडियन आर्मी को सैल्यूट है। सारे युवा जो है अल्पसंख्यक समाज के ये थे और इनका कहना है कि जो कार्रवाई हिंदुस्तान की सेना ने की है, इस तरह की कार्रवाई जो है लगातार होनी चाहिए और जो पाकिस्तान हो या अन्य देश हो जो आतंकवादी को इस तरह से शरण देता है, उस पर लगातार इस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए और आतंकवाद को नेस्तनाबूद कर देना चाहिए। भारतीयों के लिए खुशखबरी आया है कि पाकिस्तान स्थित 9 आतंकवादी कैंप को भारतीय सेना ने तबाह कर दिया है। भारतीय सेना पराक्रम के लिए जानी जाती है और देश का कमान हमारे सर्वमान्य नेता, विश्व के सर्वमान्य नेता नरेंद्र मोदी जी के हाथों में है और उन्होंने घोषणा किया है कि आतंकवाद की जमीन को समाप्त कर देंगे। जिस तरह कश्मीर में धर्म पूछ कर पहलगाम में मासूमों की हत्या किया गया है, ये बर्दाश्त से बाहर की बात है। मुझे गर्व है भारतीय सेना और भारत के प्रधानमंत्री पर, जिन्होंने मुंहतोड़ जवाब दिया है। सूत्र के अनुसार 90 से अधिक आतंकवादी ढेर हुए हैं, उनके 9 ठिकाने नेस्तनाबूद हुए हैं। मैं भारतीय सेना और भारत के माननीय प्रधानमंत्री को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। और इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित विशेष कार्यक्रम संपन्न होता है। इसके तहत आतंकवादियों के खिलाफ चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर पर विशेष कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया। यह कार्यक्रम प्रादेशिक समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत किया गया।